हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन पीवी फार्मेसी। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है और जो पहला एग्जाम है आपका वह है फार्माकोग्नोसी का। तो आज हम फार्माकोग्नोसी में क्वेश्चन, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पुटअप किया गया है। और जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है बिल्कुल फुली सॉल्व मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे ये लगभग 20 से लेके 25 क्वेश्चन तक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और टोटली सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही हेल्पफुल भी होगा। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है डिफाइन फाइटोकेमिस्ट्री, जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करेंगे तो यह जो क्वेश्चन है आपको बार बार मिलेंगे। ओके, तो मैं ये जितना भी टोटल क्वेश्चन लिखा हूँ सब PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सब क्वेश्चन पुटअप किया हूँ, ताकि जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप अब की बार भी तैयार करके जाओ, शायद वो आ जाए। आप देखो क्या है कि जो पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा वह है डिफाइन फाइटोकेमिस्ट्री। अब ये फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है? अगर देखा जाए तो ये फाइटोकेमिस्ट्री अगर देखा जाए तो दो वर्ड से मिलके बना होता है ना, फाइटो प्लस केमिस्ट्री। फाइटो मीन्स होता है हमारा प्लांट और केमिस्ट्री मतलब होता है केमिकल। अब देखो क्या है इसका सेंस का ओवरऑल निकला कि फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। अब ऐसे केमिकल की स्टडी हम लोग करते हैं ये फाइटोकेमिस्ट्री में, जो कि प्लांट से केमिकल निकलते हैं। उन केमिकल की जब हम स्टडी करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। अब अगर एग्जांपल इसकी बात करें तो ये जो टर्मरिक होता है ना, टर्मरिक मतलब हल्दी का पौधा। अगर हल्दी के पौधे को आप एक्सट्रैक्ट करोगे ना तो वहां से आपको निकलेगा करक्यूमिन। अब देखो सभी लोग क्या है, जब कहीं चोट घाव लग जाता है तो उस पे सभी लोग हल्दी लगा देते हैं। अब हल्दी में टोटल हल्दी उस पे नहीं एक्ट करता है, ये जो हल्दी के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो केमिकल है करक्यूमिन, यही अपना एक्शन शो करता है यहाँ पे। ओके, तो ये जो मेन केमिकल निकला प्लांट से, जो केमिकल निकला इसी को हम बोलते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढेर सारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वहां से आप क्या है डायरेक्ट हमसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हमारे यहाँ क्या है ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी चलती हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करो, आप ज्वाइन कर लो। ओके, अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड गिव एग्जांपल। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है। दोज ड्रग विच आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट एंड कंसिस्ट सेलुलर टिश्यू। ऐसे ड्रग जो कि प्लांट के डायरेक्ट पार्ट से लिया जाता है और उसमें क्या है कुछ ना कुछ सेलुलर टिश्यू भी अपने साथ रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एग्जांपल की बात करें जैसे जिंजर है, तुलसी लीव्स है, क्लोव है, कोरिएंडर, ये सब क्या है डायरेक्टली प्लांट से लिए जाते हैं। अब अनऑर्गेनाइज्ड की बात करें तो दो ड्रग यूजिंग नॉट ए पार्ट ऑफ प्लांट बट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक ड्राइंग एक्सट्रैक्शन एंड। अब देखो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो होते हैं जो कि प्लांट से तो लिए जाते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं लिए जाते हैं। जैसे कि ऊपर वाले में आप लोगों ने देखा कि तुलसी लीव्स ना, प्लांट से डायरेक्ट ले लिया गया। कोई तुलसी का पौधा है, गए आप लोग उसकी पत्ती तोड़ के लेके आए और चाय बना के उसको पी लिए, तो प्लांट से डायरेक्ट ले लिया गया। लेकिन अगर अनऑर्गेनाइज में देखा जाए तो ये कैचेज होता है, करक्यूमिन होता है, ओपियम होता है, एलोवेरा का जूस होता है, ये सारी चीजें आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। जैसे ये सबसे प्योर एग्जाम्पल कि आप एलोवेरा लो और एलोवेरा का पत्ती जो ऊपर से रहता है उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, अंदर जो इसका जूस होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगा। अब एक्सप्लेन ड्रग एडल्ट्रेशन, यहाँ पे ये एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन ड्रग एडल्ट्रेशन। अब ड्रग एडल्ट्रेशन की बात हम करें तो ड्रग एडल्ट्रेशन मतलब होता है कि ड्रग का मिलावट या मिश्रण। ड्रग का मिलावट या मिश्रण क्या होता है कि देखो इस समय क्या है, मिश्रण या मिलावट बहुत तेजी से चल रहा है, तो आज हम उसी की यहाँ पे बात करेंगे। एडल्ट्रेशन द प्रोसेस सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल ड्रग्स कंप्लीटली और पार्शियली विद सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, हमारे ओरिजिनल ड्रग को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, मतलब जो हमारी ओरिजिनल ड्रग होती है उसको हटा के
थोड़ा सा क्या है लोकल ड्रग उसी में ऐड कर देते हैं ओरिजिनल के साथ और बेचते हैं ओरिजिनल वाले के रेट से, तो इसे हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन। ठीक है, द सब्सटेंस विच इज एडेड विद द ओरिजिनल ड्रग्स इज कॉल्ड एडल्ट्रेंट। अब देखो एडल्ट्रेंट हम किन्हें बोलेंगे, ओरिजिनल ड्रग के साथ जो हमारा एडल्ट्रेशन हो रहा है जिस प्रोडक्ट का, उसी प्रोडक्ट को हम लोग बोल देंगे एडल्ट्रेंट्स। अब देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि दूध में पानी मिला देना, बहुत कम मात्रा, मतलब मान लो अगर 1 लीटर दूध है तो एक पाव अगर आप मतलब 250 ml आप अगर पानी मिला रहे हो तो नहीं पता चलेगा। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल यह है कि पपीते की आप मतलब जो पपाया होता है ना, पपीता, उसकी आप बीज लेना और ये एक आती है काली मिर्च, काली मिर्च को लेना, दोनों को ऐड करना, देखना दोनों बराबर लगेंगे। ठीक है, तो उसको भी एडल्ट्रेशन हो सकता है। अब डिफाइन क्रूड ड्रग्स एंड गिव सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग। अब आपको बताना है कि क्रूड ड्रग क्या होते हैं और उनके सोर्स क्या होते हैं। अगर देखा जाए तो ये क्रूड ड्रग होते हैं ना, ये मतलब एक रॉ मटेरियल देखा जाए तो कह सकते हो इसको आप रॉ मटेरियल। दोज ड्रग्स विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली, उस ड्रग को हम क्रूड ड्रग बोलेंगे जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, मतलब नेचुरली मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ये क्रूड ड्रग। जैसे कि एग्जांपल है प्लांट से मिल सकते हैं, एनिमल से मिल सकते हैं, मिनरल से मिल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, जिंजर भी है, आइसा बगोल भी है, तुलसी भी है, लिप्स भी, ये सब क्या है हमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो डायरेक्ट प्लांट से मिल रहे हैं या नेचुरली हैं या तो एनिमल से मिल रहे हैं। ओके, अब सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग क्या है, जैसे एनिमल्स में देखोगे तो हनी जो हमें एनिमल से मिलती है, हार्मोन से एनिमल से मिलता है, एंजाइम एनिमल से मिलता है, बाकी ये फिश वगैरह है ना, लीवर ऑयल वगैरह है, ये सब हमें वहां से एनिमल से ही मिलता है। अब प्लांट की बात करें तो ओपीएम है, जिंजर है, क्लोव है, टर्मरिक है। ये जो ओपीएम जो प्लांट से मिलेगा, ठीक है, जिंजर मतलब अदरक क्या है, प्लांट से मिलेगा, क्लोव भी प्लांट से आपको मिलेगी, टर्मरिक भी आपको प्लांट से ही मिलेगा। मिनरल जैसे शिलाजीत ये मिनरल है, टाक भी मिनरल है, बेंटोनाइट भी ये मिनरल है। अब देखो मैराइन से क्या है, ट्रेबैक्टिडीन है, उसके बाद जीकोनोटाइड है, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सब हमें क्या है मैरिन सोर्स से मिलते हैं। देखिए ये सब मैरिन सोर्स हैं ड्रग के। अब फिफ्थ की बात करें, व्हाट इज क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड इट्स वेरियस मेथड। अब देखो क्या है, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी बताना है क्रूड ड्रग का और इसके वेरियस मेथड का। ठीक है, तो दो ही मेथड है यार, लाइकोपोडियम मेथड और कैमरा लूसीडा एक होता है। ठीक है, दो मेथड का यूज करके आप लोग बता सकते हैं। अब देखो क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। यह एक इंपॉर्टेंट टेक्निक भी से बोला जाता है जिसका यूज हम लोग क्रूड ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं। केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स आर इन एप्लीकेबल, इसमें दोनों मेथड एप्लीकेबल होते हैं, केमिकल हो या तो फिजिकल हो। अब यूजिंग दिस वी कैन डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट। अब देखो क्या है, अगर हमें क्या है पता करना है कि कौन सा सब्सटेंस या मिनरल्स कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, तो हम दो मेथड को यूज कर सकते हैं, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड और कैमरा लूसीडा मेथड यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं इजी वे में। अब इवेल्युएशन ऑफ नेचुरल ओरिजिन ड्रग, इसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन इवेल्युएशन ऑफ नेचुरल ओरिजिन ड्रग। अब देखो इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स एंजोर द आइडेंटिफाई ऑफ ड्रग्स डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। अब देखो जब हमें एंजोर करना होता है ड्रग्स को तो उसमें हम लोग यही पता करते हैं कि उस ड्रग की क्वालिटी और प्योरिटी क्या है। अब आइडेंटिफाई मतलब होता है कि उसके बायोलॉजिकल सोर्स पर ड्रग को आइडेंटिफिकेशन करो। क्वालिटी मीन्स क्या है कि उसमें एक्टिव क्वांटिटी कितनी है एक्टिव ड्रग की। ठीक है, जब हम उसे पता कर लेते हैं तो वो क्वालिटी पे आ जाता है। प्योरिटी की बात करें तो अमाउंट ऑफ फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग। अब देखो प्योरिटी मतलब क्या है, इसे वो कितना अनप्योर है, इसमें कितना बाहरी मटेरियल प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं प्योरिटी। ओके, अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर हमारा तो 7 आएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है वह है डिफाइन कल्टीवेशन। हम कल्टीवेशन मतलब ये खेती करना या जुताई करना हम किसे बोलते हैं, वही जनरल लैंग्वेज में ही पढ़ना है आपको, और कुछ पढ़ना नहीं है। कल्टीवेशन इज द ग्रोइंग इन द प्लांट्स बाय प्रोवाइडिंग ऑल फॉर्म्स नेसेसरी रिक्वायरमेंट। कल्टीवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं और उस प्लांट के लिए जो जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। इट इज रिक्वायर इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट। अब देखो इसमें क्या है, एक इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है और इसको अच्छे से मैनेज करने वाले को भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप कोई भी फसल लगा रहे हो तो उसमें समय समय से खाद पानी देना बहुत ही जरूरी हो जाता है ना, तो वही बात यहाँ पे की गई है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द क्रॉप बाई यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी टेक्निक। अब इसमें देखो क्या है कि लगातार हम लोग क्या है अपने क्रॉप की जो क्वालिटी है बढ़ा रहे हैं, किसका मेथड का यूज करके, जैसे हाइब्रिडाइजेशन का, म्यूटेशन का, पॉलीप्लॉइडी टेक्निक, ये सारी चीजें क्या है हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। और ये हम दो मेथड से करते हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल मेथड से ही करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें तो व्हाट आर द प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन आर आल्सो
नोन एज फाइटो हार्मोन। फाइटो मीन्स होता है प्लांट, तो प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं ना। अब देखो, प्लांट ग्रोथ हार्मोन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट इन द प्लांट दैट रेगुलेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या होता है हमारा प्लांट हार्मोन? एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो हमारे प्लांट में ही इसका प्रोड्यूस होता है, मतलब प्रोडक्शन होता है, और प्लांट के वेरियस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं और कुछ प्लांट के इनहिबिट करने वाले, मतलब प्रमोटर और इनहिबिटर। प्रमोटर में अगर देखा जाए तो हमारा ऑक्सिन्स होता है, साइटोकाइनिन्स होता है, जिब्रेलिन्स होता है। अब प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले हमारे एब्सिसिक एसिड होते हैं और इथाइलिन होते हैं ना, ये हमारे दो इधर होते हैं। अब नाइन्थ की बात करें, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ नेचुरल ओरिजिन प्रोडक्ट। अब इसमें देखो कौन कौन से फैक्टर, जैसे एल्टीट्यूड, खेती जो आप करो अगर हाई लेवल पे करोगे ना तब भी दिक्कत हो सकती है। टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तब भी दिक्कत हो सकता है। रेनफॉल वगैरह ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत होता है। सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या तो न्यूट्रिएंट कंटेंट हमारे फसल को कम मिल रहा है तब भी दिक्कत होती है। फर्टिलाइजर का यूज हम नहीं कर रहे हैं तब भी दिक्कत हो सकती है। बाकी ह्यूमिडिटी अगर कम ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है, लाइट कम ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है, और पेस्ट वगैरह अगर ज़्यादा हो जाए और पेस्ट कंट्रोल हम नहीं कर रहे हैं तब भी दिक्कत हो सकती है। सीड की क्वालिटी क्या है, और पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट फैक्टर भी डिपेंड करता है हमारे ये कल्टीवेशन पर। ओके, तो नाइन्थ वाला भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो वह क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारा है वह व्हाट इज पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी मतलब, पॉली मतलब होता है मैनी, पोलाइडी मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो देखा जाए तो जहाँ पे एक या दो से अधिक क्रोमोसोम सेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी इज द फिनोमिना व्हेन एन ऑर्गेनिज्म है मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या है, जो ये क्रोमोसोम के सेट होंगे ना वो मल्टीपल होंगे इन एक्सेस ऑफ डाइप्लॉइड नंबर्स, मतलब हैविंग मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब होमोलॉगस की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुड। इसको कौन डिस्कवर किया था? एक लुड जो थे ना वही डिस्कवर किया। नाम थोड़ा अजीबो गरीब है इनका। इट रेयरली फाउंड इन द एनिमल्स बट जनरल अकरेंस इन प्लांट। देखो, एनिमल में भी पाए जाते हैं रेयर केस में, बट प्लांट में भी पाए जाते हैं। अब देखा यहाँ तो नॉर्मल क्या है, इसमें देखो नंबर मतलब दो ठो है, यहाँ पे तीन हो गए, ठीक है, यहाँ पे चार हैं। अब चारों को या तीन को जब हम ऐड करेंगे तो सब कुछ जब ऐड होगा तो पॉलीपोलाइडी ये कहलाएगा। अब 11th की बात करें तो डिफाइन म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन इन मेडिसिनल प्लांट। म्यूटेशन और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, जब अचानक डीएनए के सीक्वेंसिंग में चेंज आ जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। इट कैन चेंज अपीयरेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट और स्टेम इन द एनी प्लांट। किसी भी प्लांट में जब फ्लावर, फ्रूट या स्टेम में थोड़ी सी कहीं चेंजिंग आ जाती है तो उस कंडीशन को भी हम म्यूटेशन बोल सकते हैं। द सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच शो म्यूटेशन कॉल्ड म्यूटेंट। अब देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो म्यूटेशन शो करवाते हैं उन्हें हम बोलते हैं म्यूटेंट। द एजेंट विच केज म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। जो म्यूटेशन केज करवाते हैं उन्हें हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो तीन क्वेश्चन बन रहा है, कभी कभी म्यूटाजेन पूछेगा, कभी कभी म्यूटेंट पूछेगा, कभी कभी म्यूटेशन पूछेगा, तो तीनों एक ही में आपका क्लियर कर दिया हूँ। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है कि दो अलग अलग स्पीसीज को मिला के एक नई स्पीसीज बनाई जाए, उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड। दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब हम क्रॉस हाइब्रिड या क्रॉस कनेक्शन करवाते हैं तो जो तीसरी नई स्पीसीज बनती है उन्हीं को हम बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। और इस पूरे प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। न्यू स्पीसीज मतलब दैट कॉन्टेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट स्पीसीज। न्यू स्पीसीज वही होगा जो इसकी भी क्वालिटी अपने अंदर रखेगा, इसकी भी क्वालिटी अपने अंदर रखेगा, उसे हम बोलेंगे न्यू स्पीसीज। ओके, तो आई होप कि आपका 11th तक क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने 12th पे, ठीक है। अब 12th की हम बात कर लेते हैं। 12th हमारा क्या है, यूनिट नंबर 3 आ जाता है। अब यूनिट नंबर 3 में हम बात करें तो जो हमारा 3 आता है, ये जो यूनिट नंबर 3 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड एक्सप्लेन अबाउट टोटीपोटेंसी। सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर एंड टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी थोड़ा अजीब नाम है ना, तो बिल्कुल घबराइए ना, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अब प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए टेक्निक इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लांट आर कल्चर्ड एंड ग्रोन इनटू लैबोरेटरी अंडर सुटेबल कंडीशन आर्टिफिशियल मीडियम। अब प्लांट टिश्यू कल्चर ये होता है कि जैसे आप लोग माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े थे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे कराया जाता है, तो वहां पे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया का ग्रोथ उसके सूटेबल टेम्परेचर कंडीशन अकॉर्डिंग उसको दिया जाता था और उसका ग्रोथ होता था ना, ऐसे होता था। बाकी देखो यहाँ पे क्या है, आप एक प्लांट का टुकड़ा लोगे और उस प्लांट में जो जो भी चीज नेसेसरी रहेंगी उससे आप दोगे, तब जाके क्या है इसका ग्रोथ हो जाएगा।
अब टोटिपोटेंसी की बात करें तो द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल डू टू डेवलप्स इनटू होल प्लांट। अब देखो टोटिपोटेंसी क्या है, जब यही जो हम लोगों ने रखा था ना आर्टिफिशियल बनने के लिए, जब वो अच्छे तरीके से वेल डेवलप बड़े प्लांट में हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी, और कुछ भी नहीं। और इसकी जो आप इसको क्या है प्लांट ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं, और इसको डेवलप किया गया 1950 में। ओके, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो हमारा 13 आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इजिबल वैक्सीन। अब इडिबल वैक्सीन पे आपको क्या है शॉर्ट नोट लिखना है। इडिबल वैक्सीन मतलब ऐसी वैक्सीन जिसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वैक्सीन को कहीं ना कहीं से हम लोग ईट मतलब खाते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है इजिबल वैक्सीन पड़ा। अब देखो ये हम कैसे खाते हैं, कि जैसे देखो कभी कभी ये होता है ना कि ये जो सब्जियां उगती हैं, सब्जियां में सभी लोग क्या है वैक्सीन लगा देते हैं ना, तो वही क्या है इडिबल वैक्सीन। समझने के लिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आप कह सकते हो। तो वैक्सीन मतलब क्या है, ए डिजीज एंटीजन दैट इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग वैक्सीन का यूज करते हैं। बाकी ईडेबल मतलब ईटेबल होता है। ईडेबल वैक्सीन आर दोज वैक्सीन विच आर गिवन ओरली, इसको क्या ओरली दिया जाता है, एंड दैट आर प्लांट आर एनिमल मेड मोड वैक्सीन, ठीक है, ये मोड नहीं फ्रेंड्स मेड रहेगा, ठीक है, ये क्या है एनिमल या प्लांट से बनाई जाती है। ईडेबल वैक्सीन कंटेन डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम ओरिजिनल पैथोजन एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, ठीक है, इतनी पॉइंट आप लोग सेट कर लो अपने माइंड में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डिफाइन वेरियस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर टिश्यू कल्चर। अब इसमें देखो हमारा होता है इनऑर्गेनिक साल्ट भी रहेगा, ऑर्गेनिक साल्ट भी है, सोडिफाइंग एजेंट है, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी है, पीएच ऑफ मीडिया एंटीबायोटिक्स भी है। इनऑर्गेनिक साल्ट में हमारा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट, बाकी ऑर्गेनिक साल्ट में हमारा कार्बन सोर्स होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट में हमारा जेलिंग एजेंट होता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स में हमारा प्लांट हार्मोन्स होता है, और बाकी मीडिया का पीएच और एंटीबायोटिक भी डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर आता है फ्रेंड्स 14 के बाद 15 आएगा ना, हाँ 15 की बात अब हम करते हैं। ट्यून नंबर 4 में भी अब हम लोग आ चुके हैं। एक्सप्लेन अबाउट आयुर्वेदिक सिस्टम एंड गिव द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम। आयुर्वेदिक सिस्टम क्या होता है और आयुर्वेदिक सिस्टम का प्रिंसिपल भी क्या होता है, दोनों आपको बताना है। अब देखो ये जो आयुर्वेदिक सिस्टम होता है, आयु मतलब होता है लाइफ, वेदा मतलब होता है साइंस, लाइफ साइंस के बारे में यहाँ पे हमें बात करनी है। तो साइंस ऑफ लाइफ, आयुर्वेदा मतलब होता है कि जीवन की कहानी, मतलब जब एलोपैथ नहीं था तो स्टार्टिंग में हम लोग आयुर्वेद से ही जो भी कोई छोटी मोटी डिजीज होती थी क्योर करते थे ना, तो धीरे धीरे क्या है एलोपैथ का भी मतलब अंग्रेजी दवा का भी वो ग्रोथ हुआ, और अंग्रेजी दवा इस समय फॉर्म में चल रही है, आयुर्वेद थोड़ी सी उससे डाउन है। आयुर्वेदा इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच कम इन एग्जिस्टेंस इन अबाउट 1900 बीसी। ये बहुत पुरानी पद्धति है मेडिसिन का, और ये लगभग 900 बीसी में ही आ चुकी थी। चरक नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा, अगर देखा जाए तो ये आयुर्वेद के फादर को हम लोग चरक बोलते हैं, ठीक है, इनका नाम है। अब देखो प्रिंसिपल क्या है, पंच महाभूता ट्राइडोसा और उसके बाद गुण रोसा सिद्धांत, ठीक है। अब पंच महाभूता में हमारा आएगा पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, मतलब अर्थ वाटर एयर फायर स्काई। आप लोग को पता होगा ना कि पंच महाभूत मतलब होता है, सभी लोग गांव में कहावत बोलते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व से बना शरीर, ठीक है, तो यही हमारे पांच तत्व होते हैं जिससे हमारी शरीर बनी होती है। अब ट्राइडोसा की बात करें तो वात पित्त कफ होता है। गुण रोसा सिद्धांत में हमारा रोसा गण वीर्य विपाका और प्रभाव होते हैं इसमें, ठीक है। अब होम्योपैथिक कभी कभी पूछ लेता है, तो होम्योपैथिक की हम लोग कवर कर लें। होम्योपैथी से मतलब होम्यो प्लस पैथी मतलब सफरिंग, होम्यो मतलब होता है सिमिलर, बाकी सफरिंग मतलब होता है कि मतलब किसी भी डिजीज से वो झेल रहा हो, सफर कर रहा हो लंबे समय से ना। अब होम्योपैथिक मीन्स सिमिलर सफरिंग, ठीक है, सिमिलर सफरिंग होता है। द केज ऑफ डिजीज इटसेल्फ कैन बी यूज्ड फॉर इट्स ट्रीटमेंट, इसमें क्या है कि जो वजह होती है डिजीज की, और वही क्या है उसकी ट्रीटमेंट भी बन जाती है बाद में। होम्योपैथी वाज इंट्रोड्यूस बाय जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनमन। अब देखो क्या है, ये जो होम्योपैथी है इनको इंट्रोड्यूस सबसे पहले करवाए जर्मन के फिजिशियन थे सैमुअल हैनमन, और 1755 से 1843 के बीच में ये मतलब इनके जो लाइफ काल रहा है ये इतना रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करें, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी इज सिमिलर करंटर, ठीक है, मीन्स लाइक क्योर्स लाइक, ठीक है, ये था लाइक सिमिलियर लाइक भी आप इसे बोल सकते हो इसका प्रिंसिपल। द सबस्टेंस दैट केज डिजीज इट आल्सो नोन बी यूज ट्रीटमेंट, जो डिजीज केज करते हैं वही क्या लास्ट में ट्रीटमेंट बन जाते हैं, जैसे कि वैक्सीन हमारा होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। तो 17 जो हमारा आता है वह है ट्राइडोसा थ्योरी इन आयुर्वेदा। ट्राइडोसा थ्योरी हमें बताना है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 5 बेसिक एलिमेंट पंच महाभूता एग्जिस्ट इन ह्यूमन बीइंग 3 डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, ये 3 अलग अलग फॉर्म रहते हैं। एक हमारा होता है वात पित्त कफ।
वात मतलब हमारा होता है स्पेस प्लस एयर, पित्त मतलब होता है फायर प्लस लिक्विड, कफ मतलब होता है लिक्विड प्लस सॉलिड। बस बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप याद करो। अब हम लोग आते हैं मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन पे, जो है डिफाइन एल्कलाइड। एल्कलाइड मतलब होता है, अगर देखा जाए तो एल्कली, और एल्कली हमारी जो बेसिक होती है ना, तो इसीलिए इसका एक पॉइंट आप इसको बना के लिख ही सकते हो। एल्कलाइड आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट ओरिजिन विच आर बेसिक इन नेचर एंड कंटेन वन आर मोर नाइट्रोजन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। सबसे पहले देखोगे ना, तो ये जो है नेचर से लिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें एक या एक से अधिक नाइट्रोजन की हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी, मतलब है मोर नाइट्रोजन इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन ऐड रहेंगे। एंड सो फिजियोलॉजिकल एक्शन इन बॉडी, और हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्शन भी ये शो करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अल्कलाइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड दे सिंथेसाइज फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट। अब देखो जो एल्कलाइड हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं और वो प्राइमरी मेटाबोलाइट से सिंथेसाइज किए जाते हैं। एग्जांपल की बात करें तो हमारा कोकेन है, निकोटीन है, एट्रोपिन है और भी इटीसी। ओके, द टर्म एल्कलाइड्स वाज प्रपोज बाय डब्ल्यू मिशनर इन 1819। ये जो टर्म है एल्कलाइड का, सबसे पहले इसको डब्ल्यू मिशनर ने दिए थे 1819 में। बस अब देखो ग्लाइको, इनका अल्कलाइड का भाई ग्लाइकोसाइड भी साथ में रहता है ना। अब ग्लाइकोसाइड हम लोग ऐसे इजी लैंग्वेज में देख लेते हैं। ग्लाइकोसाइड मतलब होता है रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर, ठीक है, दो से रिलेटेड होता है ये। अब देखो क्या है, ग्लाइकोसाइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही रहेगा, विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। इन विच ए शुगर मेनली इज कनेक्टेड टू नॉन शुगर मोइटी, यहाँ पे जो शुगर होता है ये नॉन शुगर मोइटी से कनेक्ट होता है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड के हेल्प से। एंड एन एसिड हाइड्रोलिसिस इट्स वैड शुगर एंड नॉन शुगर मोइटी। अब उसी में जब एसिड की हाइड्रोलिसिस होती है तो वो शुगर और नॉन शुगर मोइटी में ब्रेक डाउन भी होने की चांसेज होती है। अब ग्लाइकोसाइड जो है जब एसिड हाइड्रोलिसिस होगा तो शुगर और नॉन शुगर मोइटी में ब्रेक डाउन होंगे। बाकी इसको आप ग्लाइकोन बोल सकते हो, इसको एग्लाइकोन पार्ट बोल सकते हो, ठीक है। और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। एग्जांपल की बात करें तो वैनिला है, डिजिटैलिस, सेन्ना, एलो है, अब बेरीबेरी है, और ये सब होते हैं। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, हम यूनिट नंबर 5 जो कि लास्ट कगार पे पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आता है, राइट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉटन, जूट एंड हेम्प। अब बायोलॉजिकल सोर्स अगर देखा जाए तो कॉटन का हमारा होता है बायोलॉजिकल सोर्स जो है वो है ग्रोसिपियम हर्बेसियम, और इसका जो फैमिली है वो है मैलुएसी, ठीक है। जूट ऑप्टेन फ्रॉम स्पीसीज ऑफ कैरचोरस, और इसका जो है कैरचोरस कैप्सुलरिस है, ठीक है। फैमिली क्या है, टिलिसिएसी। इसका जो फैमिली वगैरह का नाम है ना बहुत उल्टा पलटा है, पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग आप इसे। हेम्प की बात करें तो ये क्या है, कैनाबिस सटाइवा से लिया गया है। फैमिली इसकी जो है कैनाबिनेशी है। अब हेलुसिनोजन एंड टेराटोजन क्या होता है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हेलुसिनोजन मतलब होता है ना जब हमारा मूड स्विंग कर जाता है, जैसे हम कुछ बोलना चाहते हैं बट अंदर से बोल नहीं पाते हैं, जब ये बीमारी किसी को हो जाए तो उसे हम हेलुसिनोजन बोलते हैं। हेलुसिनोजन आर दो साइकोटिक ड्रग्स दैट केज हेलुसिनेशन बाय अल्टरिंग थॉट एंड फीलिंग। ये क्या है, एक साइड, ये हेलुसिनोजन जो है ये एक साइकोटिक ड्रग्स है। मतलब जब ये क्या है ओवरऑल देखा जाए तो ये ब्रेन पे अपना काम करता है ना। जब हमारा थॉट या फीलिंग या परसेप्शन जब थोड़ा सा अल्टर हो जाता है तो हम लोग हेलुसिनोजन का यूज करते हैं। दीज ड्रग्स केज पीपुल टू सी रैंडम कलर इमेज ऑब्जेक्ट दैट सीम्स रियल बट दे डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। ये क्या है, कभी कभी मतलब जैसा आप किसी को देखते हो ना उसके अकॉर्डिंग आप उसे जज नहीं कर पाते, यहाँ सब ये हेल्प कर। जैसे एग्जांपल की बात करें तो प्लांट हेलुसिनोजन है, बेलोडोना, धतूरा, नटमेग, ये सब खाने के बाद ये सब हो जाते हैं। दिस टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर, एल्कोहलिज्म एंड एडिक्शन ऑफ ड्रग। इसका यूज हम लोग मेंटल डिसऑर्डर और एल्कोहलिज्म और एडिक्शन ऑफ ड्रग में यूज कर सकते हैं। अब टेराटोजेंस क्या होता है, टेराटो जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया, ग्रीक वर्ड टेराट्रास से लिया गया है, उसका मतलब होता है एबनॉर्मल। बाकी जीन्स मतलब होता है जनरेशन या प्रोडक्शन। अब देखो टेराटेंस आर दोज एजेंट्स दैट कैन डिस्टर्ब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड चेंज इट्स अपीयरेंस और फंक्शन ऑफ ऑर्गन। ये क्या करेगा, या तो हमारे फीटस के डेवलपमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग लाएगा, या तो बॉडी की चेंजिंग, या तो उसमें चेंजिंग लाएगा, और हमारे ऑर्गन के जो अपीयरेंस होते हैं उसमें भी चेंजिंग लाएगा ये, ठीक है। टेराटोजेंस जो होता है, द एबिलिटी ऑफ केजिंग डिफेक्ट्स इज नोन एज टेराटोजेनेसिटी। अब देखो ये जो डिफेक्ट्स केज करती है हमारे एबिलिटी है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं टेराटोजेनेसिटी। अब देखो मैं यहीं पे बोल दे रहा हूँ कि जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो ये जो टेराटोजेनेसिटी है ना ये आप डीप में पाएंगे, ठीक है। मतलब 7 या 10 मार्क्स, यहाँ तो 2 मार्क्स का मिल रहा है, वहाँ आपको 7 या 10 मार्क्स का मिलेगा। ओके, तो यहीं पे जो हमारी वीडियो थी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। और अगर यूट्यूब पे हमारे साथ आप पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप भी ये जो प्री फार्मेसी है उसको ज्वाइन कर लें।
ताकि जितनी भी अपडेट हमसे रिलेटेड होती हैं आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।